जो आगे बढ़ा हुआ सेक्टर उसकी तरफ, और वो है आज बैंक्स। एक ही है, आग डूबते को तिनके का सहारा, वो है बैंक्स, और उसकी वजह है आरबीआई। सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई का कदम क्या है और इससे कितना बड़ा होगा फायदा, आइए जानते हैं। पूजा हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। पूजा बताइए। जी, इसके पहले आपको याद होगा कि 50,000 करोड़ का वीआरआर ऑक्शन की भी शुरुआत की थी लिक्विडिटी डेफिसिट को काबू में करने के लिए, और अब एक बड़ी घोषणा यहाँ पर ओएमओ करते हैं। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग ये है कि टाइमिंग जो है इसका वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि ठीक पॉलिसी के पहले ये ऑक्शन शुरू हो चुका है सिस्टम में लिक्विडिटी वापस लाने के लिए। तो एक अच्छा कदम यहाँ पर आरबीआई की तरफ से, इस वजह से हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों में आज तेजी भी है। थोड़ा डिटेल आपको दे देते हैं। 60,000 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ओएमओ यहाँ पर किए जाएंगे। 20,000 करोड़ के 3 चरणों में ये होगा, और पहला जो होगा वो 30 जनवरी, फिर 13 फरवरी और उसके बाद 20 फरवरी को ये ओएमओ होंगे। अब ये ओएमओ जो है ये होता क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आरबीआई की तरफ से ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड की खरीद और बिक्री होती है। इस बार ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें आरबीआई ये सभी बॉन्ड्स खरीदने वाला है बैंकर्स से, जिसके चलते वो लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में डालेगा, क्योंकि हाल फिलहाल के जो डेटा आया है उनके मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के डेफिसिट इस बार देखने को मिले। तो उसे काबू में करने के लिए आरबीआई ने कदम उठाया है। अब इसके फायदा क्या होगा बैंकों को स्पेशली, तो सिस्टम में लिक्विडिटी आने से फरवरी में जो ब्याज दरों में कटौती की संभावना है अब वो बढ़ चुकी है। एक्सपर्ट्स ये भी मान के चल रहे हैं कि फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती हो सकती है। पहले कुछ अप्रैल में मान के चल रहे थे, लेकिन ये जो कदम आया है उसके चलते माना जा रहा है कि फरवरी में एक रेट कट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब रेट कट होगा सिस्टम में लिक्विडिटी है तो जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है ओवरऑल इकोनॉमी में वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकता है। इसलिए अब ब्याज दरों की बातें में कटौती की बातें और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। एक और चीज़ हुई है, जब सोमवार को हमने देखा कि ओएमओ की घोषणा हुई, उसके पहले ही जो बॉन्ड यील्ड्स थे वो 6.65 पर आ गए, यानी कि 6 फरवरी 2022 अपने 3 साल के निचले स्तर पर आ गए। बॉन्ड यील्ड्स का गिरना भी बैंकों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे उनके जो ट्रेजरी गेन्स होते हैं, उनका पीएनएल जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पर सुधार होता है। तो एक तरीके से इनको मुनाफा होता है, बैंकों को फायदा होता है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव था, और इन सब कारणों से हम देख रहे हैं कि आज बैंकिंग शेयर चल रहे हैं। तो बैंकिंग शेयर में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। आरबीआई के इन कदमों का असर साफ नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज 1.5% से ज़्यादा कम मजबूत है, और यही वजह कि बैंक निफ्टी अकेला लड़ाई लड़ता हुआ आज आपके सामने 500 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते